और वो जल में सबको खींच के, देखो स्थलचर जीव है, माया भी है, राक्षसी स्थलचर जीव है, रहता है जल में और खाता है आकाशचर को, नभचर को। इतना बड़ा छलकारी है ये राक्षसी। तो गोस्वामी कहते हैं ये जब हनुमान जी तब गए उनको भी पकड़ने लगा, तो हनुमान जी जान लिए कहीं छाह सक सो न उड़ाई, ये भी थी सदा गगन चरखाई। ऐसे वो किसी को जाने ही नहीं देता था आगे। हनुमान सोई छल हनुमान कह कीन्हा, वैसे छल हनुमान जी के साथ भी किया। यहाँ पे एक सीखने का बात है, हर प्रकार के सुरक्षा करने के बाद भी लंका में जाकर हनुमान जी आग लगा दिए। मतलब इतने सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी लंका जली। इसका मतलब आजकल भी देश को, जो देश के सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग हैं, इनको ये सोचना चाहिए, ये सीखना चाहिए यहाँ से। देश की रक्षा कैसे होता है? सेना के बल पर वो तो चाहिए ही, पर केवल सेना के बल पर या अपने बुद्धि कौशल के पर या अपने सामर्थ्य के पर कैसे देश का रक्षा होता है? रावण का कहीं पे कोई सामर्थ्य का कमी नहीं था, जहाँ पे अरे अग्नि लगा दिया हनुमान तो भी अग्नि बुझ गया, और अग्नि को रावण बोला तो तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा लंका में आग लगाने के? अग्नि बोला प्रभु हम क्या करें, आप ही ने लगाया, आप ही ने तो लगाया आग, इसलिए जल रहे हम, बंद हो जाओ। तो अग्नि तुरंत बंद हो गया। इतना सामर्थ्य है, किसी का सामर्थ्य इतना है आज कि वो अग्नि जल रहा है, जंगल जल रहा है और उसको बुझाने के लिए कितने लोग लगे हैं फिर भी नहीं बुझ रहा है। और रावण का लंका जलने लगी तो रावण अग्नि देवता को बोला बंद हो जाओ, बुझ जाओ, तो तुरंत बुझ गया। इतना सामर्थ्यवान रावण है, इतना सेना सामंत है। एक एक उसका बेटा तो इंद्रजीत ही स्वर्ग जीत लिया। सोचिए, एक एक उसके सेना में ऐसे है जो त्रिभुवन को भी जय कर सकते हैं। ऐसे सामर्थ्य होने पर भी लंका जल गया। इतने सुरक्षा का व्यवस्था करने पर आज कहीं पे भी कोई देश में घुस जाता है, लेकिन सोचिए उसके वहां पे पहुंचने कितना दुस्तर था। जहाँ पे हनुमान जी को पहुंचने के लिए इतना कष्ट झेलना पड़ा। यहाँ पे सिंह के आगे लंकिनी पकड़ ली, इतना छोटे बन के गए फिर भी पकड़ ली। बस समान रूप कभी धरी लंक ही चले सुमरी न रहरी, इतना छोटा बनने के बाद भी उसको लंकिनी पकड़ लेती है। मतलब मच्छर भी उसके देश में नहीं घुस सकता, इतना व्यवस्था करके रखा है रावण, फिर भी उसका लंका जल गई। इसका क्या कारण है? देश की सुरक्षा किसके बल पर किया जा सकता है? आज का समाज ये नहीं सीख पाता है कि धर्म का जरूरी कितना, धर्म किस लिए जरूरी है। धर्म की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। धर्म तो वो सामान्य मान लेते हैं, तो ब्राह्मण लोग कैसे बनाए बेकार। लेकिन बिना धर्म का देश का रक्षा नहीं हो सकता है। धर्म नहीं रखा रावण ने, उसने सीता जी का हरण किया, अधर्म किया अपने जीवन में, इसी के कारण उसका लंका जल गई। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आपके अगर रक्षा हो रहा है, आपका अगर कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में, इसका कारण धर्म है। कोई बोलेगा झूठ कपट करके हम बढ़िया से है, हमारे पास आज जो भी धन है वो झूठ कपट के कमाई के कारण है। झूठ नहीं बोलते तो व्यापार नहीं चलता, कुछ नहीं होता, पैसा नहीं आता। ये नहीं है। झूठ के कारण तो आपका लाभ हो ही नहीं सकता, अधर्म के कारण आपका लाभ कभी हो ही नहीं सकता। धर्म के कारण जो भी लाभ हो रहा है, ये अभी नहीं तो कहीं ना कहीं तो पूर्व जन्म में आपने धर्म किया है। रावण के पास भी आज जो संपत्ति है वो अधर्म के कारण नहीं है। उसका प्रतापभानु का पिछला जन्म का चरित्र सुन लीजिए, कितना यज्ञ किया, हजार बार एक यज्ञ किया है उसने। तो ये सब पुण्य का कारण उसके पास संपत्ति है, त्रिभुवन का संपत्ति है, अधर्म के कारण नहीं। अधर्म से तो किसी का लाभ ही नहीं होता है। इसका मतलब स्वल्पमप्य सधर्मस्य, जीवन में थोड़ा भी धर्म किया गया है वो हमको रक्षा करता है। धर्म नहीं है तो फिर आप कितनी भी व्यवस्था कर लो, कितना ही मिसाइल बना लो, कितना भी सुरक्षा के लिए मिलिट्री फोर्स लगा दो, लेकिन फिर भी आपका देश सुरक्षा नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म का पालन के लिए प्रजा को प्रेरित करना चाहिए, राजा को। इसलिए बहुत जगह में राम जी भी अपने प्रजा को धर्म में प्रेरित करते हैं। पृथु राजा भागवत में आया, वो बोलते हैं अगर आप
सच में हमारा हितैषी है तो धर्म में प्रवृत्त हो जाइए और अपने अपने वर्ण के हिसाब से वर्ण अनुसार अपना अपना धर्म पालन करिए, क्योंकि धर्म से ही देश का सुरक्षा होता है और धर्म से भी व्यक्ति का सुरक्षा होता है, धर्म से राष्ट्र का भी सुरक्षा होता है, धर्म से ही सबका सुरक्षा होता है। धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म का रक्षा करने से धर्म सबका रक्षा करता है। राम जी जब वनवास में भी गए तो सब सोच में पड़ गए, बोले कि हम आपके सुरक्षा में रहेंगे। प्रजा लोग बोले, राम जी बोले कोई जरूरत नहीं। निषाद राज बोले कि हम आपके सुरक्षा में रहेंगे, जंगल में पता नहीं क्या कब हो जाता है। तो राम जी बोले कि हमारे साथ हमारा धर्म है हमको रक्षा करने के लिए। निषाद राज आप चिंता मत करिए, ये भगवान बोल रहे हैं, राम विग्रहवान धर्म, धर्म ही वो इस स्वरूप भगवान राम ये घोषणा करते हैं कि रक्षा हमारा धर्म करेगा। हम अगर जीवन में धर्म पालन करेंगे तो हमारा रक्षा धर्म करेगा। अगर धर्म नहीं है तो फिर चाहे कितना भी रावण जैसा सुरक्षा बना लो, रक्षा नहीं हो सकता तो अपना सोने का नगरी भी बना लो, फिर भी वो जलना पड़ता है। तो यहाँ पे हनुमान के साथ भी वो राक्षसी ऐसे ही छल किया, पर हनुमान जी जान लिए तासु कपट कपी तुरत ही चीना, ताही मारी मारुत सुत बीरा।